आज हम कक्षा 10वीं का पहला पाठ सुर दर्जे के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर किसी भी विषय में पाठ पढ़ने से पहले उसका कवि परिचय एवं पाठ परिचय पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। उसी क्रम में हम सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। सूरदास जी का कवि परिचय। कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 ईस्वी में हुआ। कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण भक्ति इनके रोम रोम में समाई हुई थी। कवि सूरदास जी के जन्म स्थान के बारे में दो तथ्य हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म रुनुकता, जो आगरा और मथुरा के बीच में है, वहां मानते हैं। तो कुछ विद्वान सूरदास जी का जन्म सीही, जो दिल्ली के पास में आया हुआ है, दिल्ली के निकट है, वहां इनका जन्म मानते हैं। जन्म के बारे में दोनों तथ्य विद्यमान हैं। अधिकांश विद्वान रुनुकता ही मानते हैं। कवि सूरदास जी के पिताजी का नाम रामदास था, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। कवि सूरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। सूरदास जी नेत्रहीन थे, लेकिन यह विवादास्पद है। बहुत से विद्वान सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं। जन्मांध मतलब जन्म धन अंध, मतलब जन्मांध हो गया। बस जो जन्म से अंधा होता है उसे जन्मांध कहते हैं। तो बहुत से विद्वान सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं, लेकिन ये विवादास्पद है। बहुत से कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म होने के बाद में सूरदास जी अंधे हुए, नेत्रहीन हुए। लेकिन और कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी जन्म के साथ ही नेत्रहीन थे। ये विवादास्पद है। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी ने मुख्यतः सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली नाम के रचनाएं लिखी। सूरसागर, साहित्य लहरी एवं सुरसारावली, इन सभी रचनाओं में सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। ब्रज भाषा सूरदास जी की मुख्यतः भाषा रही है। सूरदास जी का निधन 1620 ईस्वी में हुआ। यह मुख्यतः सूरदास जी के बारे में कवि परिचय है। परीक्षा में इसमें से ही प्रश्न पूछा जाता है। इससे अधिक कवि परिचय हम और पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः कवि परिचय सूरदास जी का यही है। अब सूरदास जी का पाठ परिचय की बात करते हैं। तो सूरदास जी का जो हमारे कक्षा 10वीं की किताब पुस्तक क्षितिज है उसमें लिखे हुए हैं, उसमें सूरदास जी के 4 पद हैं। उन 4 पदों में प्रथम पद है, उसमें कृष्ण एवं राधा का मिलन है। अन्य जो शेष 3 पद हैं उसमें उद्धव व गोपिकाओं के संवाद के बारे में सूरदास जी ने बताया। अब इन 4 पदों में जो प्रथम पद है वो तो कृष्ण और राधा का मिलन है, लेकिन जो शेष 3 पद है उसमें ब्रह्मण गीत की प्रधानता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न हुआ कि ब्रह्मण गीत क्या है? जब भगवान कृष्ण गोकुल रहते थे और भगवान
माखन खाते थे, गोपियां भी उन्हें माखन खा रहा है, उनको माखन खिलाने के लिए हमेशा लालच रहती थी। कुछ समय और कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा की ओर जाते हैं। उस समय गोपियां पीछे रास्ते मारते कि भगवान आप हमको छोड़कर मत जाओ। तो उस समय भगवान कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ समय के पश्चात पुनः लौट के आ जाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण के अपने वापस पुनः आने में बहुत ज्यादा समय बीत जाता है। उस समय भगवान कृष्ण नहीं आते हैं। गोपियां उनका इंतजार करते करते थक जाती है। अब भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आकर के उनका एक दूत होता है जिनका नाम उद्धव। भगवान कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास में निर्गुण योग संदेश लेकर भेजते हैं कि आप जाइए और गोपियों को समझाइए। जैसे ही गोपियों को यह ध्यान पड़ता है कि भगवान कृष्ण लौट करके आ रहे हैं और उनका दूत भी आ रहा है, गोपियां उतावली हो जाती है भगवान से मिलने के लिए, और वो उसी रास्ते में खड़ी रहती है जिस रास्ते में उनका दूत उद्धव आने वाला होता है। उद्धव जी आते हैं और निर्गुण योग संदेश लेकर आते हैं। गोपियां खुश होती है और उद्धव जी कहते हैं कि अब आपके कृष्ण आने वाले नहीं है, वो तो वहीं रहेंगे। गोपियों को उद्धव जी की बात अच्छी नहीं लगती है। गोपियां उद्धव जी को कई तरह के उन्होंने मारती है, कई तरह के ताने मारती है। उस समय अचानक एक काले रंग का भंवरा होता है, वो ऊपर उड़ रहा होता है। गोपियां उस समय कहती तो अपने काले रंग के भंवरे को है, लेकिन सुना रही उद्धव को है। अब वहां पर काले रंग का भंवरा भ्रमर के आ जाने पर इस गीत का नाम भ्रमर गीत पड़ा, जो सूरदास जी ने लिखा है। ये है भ्रमर गीत और इसमें निर्गुण ब्रह्म भगवान कृष्ण ने जो संदेशा भेजा वो निर्गुण योग संदेश था, लेकिन गोपियों के पास में आने पर भी भगवान कृष्ण जो उद्धव के साथ जो संदेशा भेजा था, उद्धव के संदेश में जीत नहीं होती है, क्योंकि उस निर्गुण पर सगुण की विजय ये भ्रमर गीत में है। और चारों पद गे हैं, मतलब चारों पद अपन गा करके पढ़ सकते हैं। गे है उसको गाना, तो पद्य भाग है उसको हमेशा गाकर ही समझाया जाता है, उसको गाकर ही पढ़ा जाता है।